Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you economics for class 9, chapter 1st, the story of village Palampur, part 1. Many of us use products in our daily life, and how have you ever thought that how these products produce in our life? Let us understand about this production in a imaginary village. इमेजनरी विलेज मीन्स काल्पनिक गांव, जैसा कि हमने पालमपुर को समझा है। और इस पालमपुर गांव के आधार पे, जो कि कभी भी पालमपुर है नहीं, इसे माना गया है, और इसके आधार पे हम यहाँ के प्रोडक्शन को समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि हाँ, एक यह जो क्वालिटी है एक अन्य गांव में हो सकती है। और इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इसका ओवरव्यू क्या है? तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज अदर एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, डेयरीज, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट on a limited scale. Means in the Palampur, the main occupation is the agriculture, and also other occupation are present there, like manufacturing, dairies, and so on. Also we can say Palampur is well connected with neighboring villages and towns. A pakka or metal road connect the village to रायगंज and further on to the nearest small town of शाहपुर. तो जो यहाँ की स्थिति पालमपुर के बारे में बताई जा रही है कि जो एक काल्पनिक गांव है जिसके बगल में शाहपुर या रायगंज है, उनसे कनेक्टेड बहुत वेल फर्निश्ड रोड, मेटल रोड है, और आधुनिक तरीके से इस गांव को सुसज्जित किया गया है. एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आल्सो विजिबल ऑन दिस रोड, starting from Bullock Court, Tangas, etc. This village has about 450 family belonging to the several different caste. The 80% caste families own the majority of the land in the village, and their houses are made of the bricks and cement. And the SC or Dalit and some other backward class comprises 1/3, means 1/3 of the population, and live in one corner of the village. टोटल जो 450 परिवार है, उस 450 परिवार में जो 80 फैमिली है, वह क्या है? अन्य लोगों से थोड़ा सा आगे है, और इनकी स्थिति यह है, जो 80 फैमिलीज हैं, और यह अपर कास्ट से संबंधित है, इनके पास अपना खेत भी है, लेकिन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है SC है और दलित है, बैकवर्ड है, और यह इनके पास अपना घर भी नहीं है, और गांव के किसी कोने में इनका अपना निवास स्थान है, जो मिट्टी और घास फूस से बना हुआ इनका घर है. इनके पास ज़मीन भी नहीं है उतनी, इनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं. ऐसा एक पालमपुर गांव है. Okay, and we can say the Palampur has 2 primary school and 1 high school. There is a government primary health center and 1 private dispensary where the sick are treated. In village across India, farming is the main production activities. The other activities we can say refer to non-farming activities, including small manufacturing, dairies, transport, shopkeepings. मीन्स इस तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी पालमपुर में हैं. तो मीन्स हम कह सकते हैं कि इस तरह के गांव है जहाँ पे वेयर द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एजुकेशन फ्रॉम द किड्स टू हाई स्कूल्स स्टूडेंट्स. तो इतने अच्छी व्यवस्था इस गांव की है, और अगल बगल से जो नाइबरिंग विलेज हैं वहाँ से कनेक्टेड पिच या पक्का रोड है. तो ऐसे लोग जो यहाँ निवास करते हैं, तो इस अपर ST
SC एंड बैकवर्ड लोग इन सुविधाओं से वो पूरी तरह से उन्हें मिल रही है. We also can imagine this type of village in most part of the area in our India. भारत के अन्य हिस्सों में इस तरह के रोड हैं जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं. तो यह स्थिति पालमपुर की है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, तो इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड इज नॉन एज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन किसे बोलते हैं, तो प्रोडक्शन उसे बोलते हैं कि गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड, जो सेवाएं हैं, जो सामान उपलब्ध कराया जाता है, जब इसका उत्पादन होता है, प्रोड्यूस जब हम इसे करते हैं तो इसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं. एंड देयर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस. Means it is very necessary that 4 steps, 4 equipments are necessary to produce the good production of the good and service. सर्विस और गुड्स के प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट होती हैं. और 4 जो रिक्वायरमेंट हैं, 4 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योर. तो ये चारों पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लैंड. तो लैंड क्या है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लैंड इज दैट इट इज ए फिक्स्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. दैट इज इट कैन नॉट बी इंक्रीज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम. एंड लैंड इज ऑल्सो ए पैसिव फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. तो लैंड क्या है, पैसिव फैक्टर है. और लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन. ऑल्सो वी कैन नॉट इंक्रीज द लैंड. जो लैंड का एरिया होता है उससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है. हाँ, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी तो बढ़ेगी नहीं. तो ये इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड वी कैन से फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल मीन्स द labor. Second, labor. The labor is the second most important factor of the production. There are 2 type of labor, skilled and unskilled. Skilled क्या होता है, तो skilled labor means one who practiced and trained in special area. जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड है तो वो उसमें ट्रेंड हो, उसके बारे में सारी जानकारी रखता हो, तो वो स्किल्ड कहलाएंगे. इसी तरह से किसी विशेष क्षेत्र में अनस्किल्ड मीन्स जैसे घर बन रहा है तो उसमें जो मजदूर होते हैं या जो कारीगर होते हैं, जो मजदूर मिस्त्री होते हैं, तो वो अनस्किल्ड के अंतर्गत आएंगे. और कि जो लेबर उनके साथ काम कर रहा है और थोड़ी बहुत जानकारी रख रहा है तो वो मिस्त्री बन रहा है, घर को बना रहा है. हाँ, और उसको जो विशेष ज्ञान रख रहा है, किसी विशेष क्षेत्र में स्पेशलिस्टी है, तो उस स्पेशल गुण को स्किल्ड लेबर के अंतर्गत कहेंगे. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन. नेक्स्ट, थर्ड, वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मीन्स देयर आर 2 वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी. रॉ मटेरियल मीन्स धागा, yarn. Yarn is very necessary for weaver. Also, clay is the important things. Money is also important things. So we can say raw material and money in hand are called working capital. जो एक प्रोडक्शन के लिए अनिवार्य है. मनी भी बहुत ज़रूरी होती है और रॉ मटेरियल ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें, जो 3 चीज़ें हैं, हमने इसकी चर्चा कर ली है. एंड सेकेंड वी कैन से जो 4th चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. And all 4 requirement for the production, only 3 production I have discussed in this video, and the 4th requirement I will discuss it next.